नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अक्षांशीय स्थिति हमारे देश में है, भारत में है, कर्क रेखा जो गुजरती है उसके कारण हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। एक पॉइंट हमारा ये था। हम सीक्वेंस वाइज पॉइंट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है, सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारे देश की जलवायु के लिए क्या हो सकता है। और हमने आपको कहा कि जो अक्षांश रेखा है ये इसकी स्थिति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है ऊंचाई। ऊंचाई, अब ये पॉइंट कैसे बनाया जा सकता है? तो आपने जब भी ऊंचाई का नाम सुना होगा तो आपने चाहे रेल की पटरियां, जब रेल जा रही होती उन पटरियों पे आपने देखा होगा तो लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। वास्तविक मापन वही होता है। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री तल, समुद्री तल से ऊंचाई। ठीक है, अब ये कैसा पॉइंट है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है? अब समझना है इसको। कुछ विज्ञान इसमें हमको ऐड करनी पड़ती है, कुछ हमको प्रयोग देखने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप कहीं आग लगाते हो या कहीं आप घर में चूल्हा जल रहा होता है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो इतना ठंडा नहीं रह पाता है, चाहे ठंड का मौसम हो। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप थोड़ा दूर ही वहां से बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो वातावरण गर्म हो जाता है। ये क्या प्रयोग है और ये क्यों हम आपसे कह रहे हैं, इसको समझना। हमने आपसे कहा कि जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये हमारे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। आप देखिए, ये क्षेत्र हिमालय है, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये क्षेत्र मानसिंह राम है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जो उच्चावच हमको देखने को मिलता है। तो पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गई, चोटियां हो गई, उसके बाद मैदानी भाग हो जाएंगे और उसके बाद ये समुद्र हो जाएंगे। अब समझना हम क्या समझाना चाहते हैं। जो जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा राजस्थान के अंदर, जब यहाँ पे गर्मियां पड़ेगी, हमने पिछली क्लास में देखा था सूर्य की स्थिति बनती है। जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी और लो प्रेशर जब बनेगा तो हवाएं हल्की हो जाएगी। इसको ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन वही स्थिति मासिंगराम में क्यों नहीं बन पाती है? वही स्थिति पश्चिमी घाट में क्यों नहीं बन पाती? वही स्थिति भारत के दूसरे भागों में क्यों नहीं बन पाती है? मतलब कि हम 55 डिग्री तापमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्थिति क्यों नहीं बन पाती है? उसका कारण सीधा है और यही कारण है जो आपको एक झटके में समझा देगा कि स्थिति क्या होती है। अब देखना इसको। 55 डिग्री तापमान राजस्थान में क्यों बनता है? क्योंकि भूमि जो है वो रेतीली है, भूमि जो है वो मरुस्थलीय है, भूमि जो है वहां पे वनस्पति काफी कम है। दूसरी चीज, जो समुद्र है उनसे काफी दूरी पर स्थित है। अब समझना, जो रोशनी, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है वो किरणें हवा को उस वक्त गर्म रख पाती है जब वो पृथ्वी पर पड़ रही होती है। ठीक है, मतलब कि जब तक वो किरणें पृथ्वी पर टच नहीं हो जाती है तब तक हवाएं गर्म नहीं होती है। जैसे ही ये सूर्य की किरणें इस स्थान पे पड़ेगी, पड़ने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किरणें हवाओं के अंदर, मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है, इसको देखना, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, जब तक सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि सूर्य की किरणें तो यहाँ पे पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं रोक सकता है कोई। देखना इसको, जैसे सूर्य की किरणें आ रही है ये और यहाँ पे पड़ रही है, टच हो रही है यहाँ पे, लेकिन बीच में भी तो उनकी किरणें है ना। जब आप हाथ को बीच में ऐसे लेके जाओगे तो आपके हाथ पे भी सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो किरणें टच हो रही है पृथ्वी के ऊपर, वो टच होने के बाद जो ऊर्जा बनती है वही ऊर्जा हवाओं को गर्म करने का काम करती है। जो बीच में जो वो पूरी किरण आ रही है, जब आप बीच में रह जाते हो तब आपके यहाँ पर रोशनी आ जाती है हाथ पे, वो हवाओं को गर्म नहीं करती है। ठीक है, पहली स्थिति तो यह बनती है। तो होता है क्या है कि जैसे ही यहाँ पे टच होगी पृथ्वी के ऊपर वो किरणें, और टच होने के बाद जो हवा वहां पे है वो गर्म होने लगेगी, गर्म होने लगेगी और उनके अंदर जो पानी है वो वाष्पित होकर ऊपर उठने लगेगा। तो हवाएं गर्म हो रही है और ऊपर ऊपर उठ रही है। ध्यान से सुनना, इसको समझना। जैसे ही हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठती है, अब देखना यहाँ पे घनत्व का जो नियम है वो काम करता है। जैसे ये पृथ्वी है, आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो अपनी ओर चीजों को खींचता है, और जो हवाएं बनती है वो बारीक बारीक कणों से बनती है। जो बहुत बारीक बारीक कण होते हैं ना, उनके द्वारा ही हवाएं बनती है और आगे पहुंचती है। ठीक है, जो धूल के कण होते हैं। अब जो गुरुत्वाकर्षण है, तो जब तक हवाएं यहाँ पे पास में है पृथ्वी के,
जब तक हमारे पास में है ये एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारी क्या है आपस में एक साथ जुड़ी हुई है। लेकिन होगा क्या, अब आगे देखना, होगा ये कि जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेगी और जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ने के बाद ऊपर उठने, हमारे ऊपर उठने लगेगी हल्की होकर, तो ऊपर उठेगी, तो जैसे जैसे किरणें ऊपर उठेगी, मतलब हमारे ऊपर उठेगी, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी की ओर चीजों को खींच रहा है, ये आजाद होने लगेगी। और जब ये ज्यादा ऊपर पहुंचेगी तो ये फैलने लगेगी। फैलने के कारण जो कण है वो कण दूर दूर चले जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर जो पड़ने वाली जो जो किरणें हैं उनके द्वारा जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, वो ऊपर उठने के बाद जो हवाएं पतली हो जाती है, ठीक है, और पतली हो जाती है। और दूसरी चीज, जितनी ये हवाएं ऊपर उठेगी, जितनी ये हवाएं ऊपर उठेगी, ये हवाएं ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। इसका कारण वही है क्योंकि सूर्य की किरणें जहां टच हो रही है, अगर बीच में सूर्य की किरणें हवाओं पे पड़ती, उन कणों को असर डालती, तो ये हवाएं कभी भी ठंडी नहीं होती, बल्कि ये हवाएं तो गर्म होती, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक जा रही है, ऊपर उठ रही है तो सूर्य के नजदीक जा रही है, लेकिन ये हवाएं ठंडी होती जा रही है। इसका सीधा सा आंसर ये है कि सूर्य की किरणें जो हवाओं में रहती है वो हवाओं को गर्म नहीं करती है, बल्कि पृथ्वी पे पड़ने के बाद ही हवाओं को गर्म करने का काम करती है। तो जैसे ये ऊपर उठेगी, अब ये ठंडी क्यों हो रही है, इसका एक दूसरा आंसर भी ये है कि जो किरणें पड़ रही है वो पृथ्वी पे पड़ रही है, और पृथ्वी पे जो किरणें पड़ रही है तो जितने समय तक उनका असर हो सकता है उतने समय तक असर हुआ, और यहाँ पे 55 डिग्री का तापमान बन गया। और जो हवाएं गर्म होनी थी वो उस एरिया तक गर्म हो गई, लेकिन ज्यादा ऊपर उठने के कारण ये हवाएं उतनी गर्म नहीं रह पाई और वापस ठंडी हो गई। और ये हवाएं ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद ये बिखर जाती है, ठीक है। और एक तरफ इधर हाई प्रेशर बन रहा होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जब हवा जा रही होती है तो वही हवाएं वापस इधर आती है, और यहीं से वापस ये हवाएं पानी लेके इधर चलती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर हमने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो ऊपर क्यों उठती है, ऊपर उठने के बाद ठंडी क्यों हो जाती है, काफी आसान भाषा में। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व जब पावरफुल होगा, जब सारी चीजों को सिकुड़ के अपने पास रखेगा, जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये सारे जो कण है हवाओं के, अब मान के चलो कि पृथ्वी पर चिपक चिपक के बैठे हैं, जैसे कि ठंड का मौसम है और हवाएं पृथ्वी पर जम रही है, तो ठंड का क्यों जम रही है इसको भी समझना, अगली क्लास में वैसे भी समझ लेंगे। हिमालय में जो बर्फ जमती है तो वो जो हवाएं होती है, ठंडी हवाएं, वो जमी की तरफ चलती है, इसलिए ठंड पड़ती है, ठीक है। बाकी मध्य एशिया से, साइबेरिया से आने वाली हवाएं तो हिमालय रोक लेता है, फिर भी क्यों ठंड पड़ती है, क्योंकि हिमालय की बर्फीली जो हवाएं हैं वो जब आती है तो जमने लगती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में जो हवाएं काफी ज्यादा जम रही है, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी के कारण ये हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, लो प्रेशर बनता है, ऊपर उठती है, तो ये हवाएं बिखरने लगती है, और बिखरती है तो घनत्व का जो दम है वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है। जब सिकुड़ सिकुड़ के रहेंगे तो घनत्व ज्यादा रहेगा, जब खुल जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बनता है। अब देखना है इसके जो सारे नोट्स है इसी वीडियो की लिंक में हम डाल देंगे, ऐसे कैसे लिखे हुए जो हम बोल रहे हैं सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। आगे समझना है इसको। हवाएं ठंडी हुई, ये हुआ 55 डिग्री का तापमान बना, उसके बाद कौन सा पॉइंट है हमारा, अब तापमान में अंतर की बात की गई, एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया गया है। देखो 55 डिग्री, सॉरी 55 नहीं है यहाँ पे, 40 डिग्री और एक सेल्सियस, और एक तापमान की बात की गई है 20 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। अब देखना दिल्ली है यहाँ पे, दिल्ली के अंदर जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो शिमला के अंदर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, क्योंकि शिमला पहाड़ों पे स्थित है और दिल्ली मैदानों में स्थित है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा तापमान ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा तापमान उतना ज्यादा, उतना कम होगा, सॉरी, मतलब कि जितना नीचे होगी चीजें, जितनी पृथ्वी के पास होगी चीजें, उतनी तो तापमान बढ़ेगा, और जितनी ऊंची होगी तापमान घटेगा, मतलब माइनस में जाएगा। तो जहां पे ज्यादा ठंड होगी तापमान माइनस में चला जाएगा, जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे तापमान प्लस में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 55 डिग्री तापमान जा रहा है, तो इस दौर में इन जगहों पर तापमान 55 डिग्री नहीं होगा, काफी कम होगा, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल है एक दिल्ली का और शिमला का, कि जब दिल्ली के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तब शिमला के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, क्योंकि शिमला काफी ऊंचाई पे स्थित है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे हवाएं ठंडी होती चली जाएगी, तापमान बदलता चला जाएगा। अब समझना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जलवायु को लेकर, जिसको ये स्थिति है पूर्वी घाट और ये स्थिति है पश्चिमी घाट की। ठीक है, दोनों स्थितियां बनती है, समझो इसको। गुजरात से लगाकर यहाँ तक पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई वाले वन होते हैं ये। एक तो सूर्य की किरणें सीधी जमीन पे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, एक तो सूर्य की किरणें सीधी जमीन पे नहीं पहुंच पाती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि यहाँ पे हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जलवायु तापांतर इतना नहीं हो पाता है। तो पश्चिमी घाट हो गया, ये हिमालय क्षेत्र हो गए या ये पूर्वी घाट हो गए, सदाबहार वन वाले क्षेत्र हमेशा ठंडे रहेंगे, इतने ज्यादा गर्म कभी भी नहीं हो पाएंगे। वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे तो पत्ते नहीं जड़ पाएंगे, तो सदाबहार वन रहते हैं वो, पतझड़ वन उनको हम नहीं कह सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। आज की क्लास में समुद्री तल से ऊंचाई को लेकर हमने बात की और चर्चा की। इससे आपको क्लियर हुआ चीजें हुई है या नहीं हुई, कमेंट करके हमको बताना, क्योंकि जितनी आसानी से बता सकते थे हमने आपको बताया। एक पॉइंट और हम निकाल सकते हैं इसमें, एक फैक्ट और है, देखना उसको कि जैसे जैसे हम 1000 मीटर ऊंचे जाते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, माइनस में चला जाता है। जैसे आप कहीं पे भी खड़े हो, उससे आप 1000 मीटर ऊंचे जाओगे तापमान कम घट जाएगा। अब समझना एक चीज और, यहाँ पे पॉइंट निकल के आया जो आपने देखा होगा, महसूस की होगी चीजें कि जैसे जैसे आप ऊंचे जाते हो ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है, वो हवाएं बिखरने लग जाती है, हवाएं पतली होने लग जाती है। उसका कारण होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन फिर ऊपर नहीं मिल पाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे माइनस में तापमान जाने लग जाएगा। और दूसरी चीज, जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के द्वारा लाई गई है, वो गर्मी इतनी ऊंची नहीं पहुंच पाती है, वो पृथ्वी पर ही रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो बीच में कोई असर नहीं डालती है वहां पे, तो ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाती है, तो फिर ऊपर वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण वो बर्फों में भी जमने लगती है। तो जैसे आप 0 डिग्री से माइनस में जाओगे, ये इसीलिए तो लिखा गया है 0 डिग्री, -1, -2, -3, क्योंकि वो पता है कि अब बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही 0 डिग्री से माइनस में जाओगे क्रिस्टल की स्थिति आपके सामने आने लग जाएगी। तो यही बताना था आपकी क्लास, आज की हमारी जो क्लास थी यही थी। कैसी लगी क्लास, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।